समता योग विद्यालय। आज की वाणी। आत्मा और शरीर अलग अलग है, क्यों? यहाँ गुरु भगवान ने बताया, मोह ममता काम आदि सभी विकारों से छुड़ाने वाला है सतगुरु का प्रेम। गुरु जिस पर नजर रखे उसके विकार सब जलकर भस्म हो जाएंगे। जिसको निहारे पूरा सतगुरु उसका मेहर दया से रोम रोम शीतल कर दे, भव सागर से पार कर दे। देकर हाथ हिम्मत का तुम्हारे ऊपर गुरु की खास कृपा हुई है। उसके साथ साथ जिसकी कृपा उसकी करें अपनी करेंगे उतना फल तुम्हें मिलेगा। प्राकृतिक से ही आपको ऐसे सीन यानी ऐसे नजारे दिखाई देंगे जो अपने आप ही शुक्राने याद आते रहेंगे। भगवान पाने की इच्छा भी भगवान पाने से रुकावट है, क्योंकि तुम खुद भगवान हो। फिर इच्छा काहे की करते हो? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा ही रुकावट। इच्छा जिसे नहीं वह खुद भगवान है। चतुर्भुज माना चार बाहों वाला नहीं, पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला शक्ति, जिसकी जबान से निकले ओम का नाद। चक्र माना चक्र ऐसा चलाए जो उल्टा मन सीधा हो जाए, जीव से भ्रम हो जाए। गदा माना ऐसा हथियार है जो कितना भी पावर वाला दुश्मन हो मन तो भी उसे मार दे। पद्म पद्म माना कमल के फूल के समान न्यारा हो। ये चार शक्तियों को धारण करने वाला चतुर्भुज इच्छा को रोकना भी इच्छा है। मुझे इच्छा न हो यह भी इच्छा ही है, पर सहज वैराग्य से इच्छा ही नहीं है यह ज्ञान है। इच्छा तो तभी होती है जब किसी वस्तु को सत्य और अच्छा मन पसंद कैसा सबको कैसा लग रहा है। सब सब अच्छे हैं। जब गुरु की वाणी चलती है तो ऐसे लगता है कि सुनते ही रहो, बैठे ही रहो। पर मृत तृष्णा के जल की इच्छा कभी नहीं होगी, क्योंकि एक बार निश्चय हुआ कि ये जल है, ये है ही नहीं, है ही रेत, तो लोटा लेकर कैसे जाएंगे। चाहे कितनी भी प्यास हो मछली को, पानी में तृप्त ही मिलेगी, शहद में तो नहीं मिलेगी ना। इसी प्रकार मन की शांति भगवान से आएगी, न कि माया से। शरीर है बुदबुदे की राह तरह, पर तुम हो सागर बूंद समानी सागर में, ये जाने सब कोई। पर सागर समाया बूंद में, ये जाने बिरला कोई। पूरा का पूरा भ्रम तुम हो, तुम सर्व शरीर में तुम नहीं हो। कहाँ नहीं हो? केवल एक शरीर में नहीं हो, इतने बड़े विशाल हो कि तुम जो शरीर की हद में आ नहीं सकते। तुम बेहद के बादशाह हो। ज्ञानी अपने शरीर को इतना तो अपने से जुदा समझता है जितना तुम्हारा शरीर। पार्टनरशिप कट करो, शरीर से जुदाई करो। हंसते हंसते जब तक है जिंदगी, सभी को हंसा के ऐसे जियो। हंसकर ही उलझ सुलझ जाती हैं उलझन। कभी कभी जहाँ ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सोया पड़ा है। यह जगत मिथ्या है, उसे शरीर और जगत की बात पर पानी पर लकीर की तरह भी नहीं भासती। जहाँ अज्ञानी सोया पड़ा है, आत्मा करके
वहाँ ज्ञानी जागता है। जब तकलीफें अधिक आए तो समझना चाहिए कि मनुष्य के करीब होता जा रहा है, शरीर का पर्दा हटता जा रहा है, मेरा ख्याल परमात्मा में लीन हो गया है। फूलों के कारण कांटों की सहज कैसे इज्जत की, ऐसे ही भगवान की खातिर सूली विशेष समझी मैंने। सूली उनके लिए यानी कि आशिक समझी। महफिल है यानी खुशी। ज्ञानी जीते जी विल कर देता है कि सब कुछ परमात्मा का है, कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। किसी को भी लेना देना है तो अभी लेकर निपटा दे, ख्यालों से खाली होकर बैठे। ज्ञानी सारी सृष्टि से अलविदा करके बैठा है, किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी मौज में से घूमने और सैर करने आया है। कैसे अपना आप पहचानने आया, वो बेशक आया और पैर घुमाने आया, दूसरा कोई काम नहीं था इस दुनिया में आने का। अपना आप पहचाना तो सब फर्ज पूरे हो गए। महात्मा गांधी ने जेल को भी तीर्थ यात्रा करके समझा, पहले ही बिस्तरा बांधकर तैयार करके रखा कि किसी भी समय बुलावा आया तो खुशी से जाऊंगा। अंग्रेज भी थक गए जेल में, सभी को गीता सुनाया था। शरीर कहीं भी रहे पर आत्मा अलग से मिली, ऐसे मिली हुई है, ओत प्रोत हो रखी है। ओम। गुरु भगवान के शुक्राने, सर्व संगत के शुक्राने। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु।